नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश मल्होत्रा। आज मेरे साथ एक आरएएस अधिकारी श्री अभिषेक लांबा जी हैं, जो युवा हैं और अध्यात्म में इनकी बहुत रुचि है। बहुत अच्छा लगता है जब एक युवा व्यक्ति अध्यात्म की तरफ अपना रुख करता है, उसके बारे में उत्सुकता रखता है, उसकी जानकारी चाहता है। और यह नियम है समाज का, ज्ञान के बारे में जितनी चर्चा की जाए, ज्ञान उतना बढ़ता है, पूछने वाले का भी, बताने वाले का भी। तो आज हम चर्चा आरंभ करते हैं श्री अभिषेक लांबा जी से। नमस्कार सर, साथियों नमस्कार। मैं राजस्थान लेखा सेवा का 2019 बैच का अधिकारी हूँ। वर्तमान में मैं डायरेक्टरेट माइनॉरिटी अफेयर्स शिक्षा संकुल में पोस्टेड हूँ और सर के साथ मैं हाल ही में जुड़ा हूँ। तो अध्यात्म से संबंधित जो भी जिज्ञासाएँ हैं उन पे हमने एक डिस्कशन के लिए आज ये समय निकाला है। आज होली का दिन है, तो सर से मैं सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो ये है, हाउ वी कैन अटेन हैप्पीनेस वाया स्पिरिचुअलिटी इन आवर लाइफ। अध्यात्म को अपनाते हुए और कैसे। सर एक तो ये आप बताइए कि जो आज का जो जीवन लोग जी रहे हैं, काफ़ी फास्ट लाइफ जी रहे हैं, लोगों के पास पैसे भी हैं, सब कुछ ओहदा भी है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है या हैप्पीनेस नहीं है, ओवरऑल हैप्पीनेस। तो अब एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से निकल कर के एक स्पिरिचुअल दुनिया में जब आते हैं तो कैसे मनुष्य किस प्रकार से अच्छाई की ओर आगे बढ़ेगी। मेरे को मतलब जो भी परेशानियाँ उनसे दूर हो और अच्छे डिसीजन की ओर आगे बढ़े। आप अपने विचार रखें। ऐसा है अभिषेक जी, अच्छाई और बुराई हर इंसान में समान होती है। जब भी आदमी के सामने कोई घटना होती है, कोई विचार आता है, तो दो विचार एक साथ आदमी के शरीर में प्रकट होते हैं, अच्छे और बुरे। जो व्यक्ति संस्कारी होता है या जिनके माता पिता ने उनको अच्छे संस्कार दिए हैं, वो एक बार आदमी को अच्छा रास्ता बताते हैं। और जिस समाज में आप जी रहे हैं, जिस संगत में आप जी रहे हैं, ये निर्भर करता है कि वो आपकी संगत अच्छी है या ख़राब है। यदि आप गलत संगत में हैं तो बुरे विचार आप पे हावी हो जाएंगे। यदि आपके पास संगत अच्छी है और आपके माता पिता ने आपको अच्छी संगत दी है तो आपका मन मजबूती से उस तरफ जाएगा। ये तो एक विषय है उसका। आपने पूछा शांति कैसे मिले और अध्यात्म से शांति किस प्रकार होती है। अब एक बात मुझे देखिए, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, आत्मा में कितने सुख की अनुभूति होती है। कौन है अंदर जो बता रहे कि आपने अच्छा किया? ये कौन बता रहे कि आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? कोई शक्ति तो है ना, उसी को अध्यात्म बोलते हैं। यदि आप कोई बुरा काम चाहे अनजाने में करते हैं या जान के करते हैं तो अंतरात्मा में ग्लानि होती है और मन पीड़ा करता है कि यार ये गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए। 2-3 बार हमेशा आपकी अंतरात्मा को गलत काम करने से रोकती है। यदि उसके बाद भी आप आत्मा को मार के काम करते हैं तो उसके बाद आत्मा बढ़ जाती है और वो आपके मन में अशांति का कारण होता है। इसलिए नित्य एक नियम बनाएं, जब भी रात सोने लगे आत्मचिंतन करें। जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनसे हमारे एक साथी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने कुछ कोटेशन पढ़ी है, वाक्यांश पढ़ा है। वो वाक्यांश इस प्रकार से है कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेंगे। तो इस मामले में आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे आज की इस कलयुग में? ये देखिए, समाज का एक नियम है। समाज एक कुएं की भांति है। जिस प्रकार हम कुएं में आवाज़ देते हैं तू, आवाज़ आती है तू, इसी प्रकार समाज में जो भी हम देंगे, हम जो भी अच्छा कार्य करते हैं, ये बुरा करते हैं, ये समाज के लिए नहीं करते, ये हम अपने लिए करते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो घूम फिर के आपके पास आना एक स्पंज बॉल की तरह, जितनी ताकत से आप फेंकते हैं उतनी ताकत से आपके वापस आती है। बिल्कुल सर। तो आज के विद्यार्थियों के लिए आप किस प्रकार से उनको बताएंगे कि आप कौन से इष्ट देव की पूजा करें? जैसे हनुमान जी की पूजा करने पे अनुशासन के साथ सफलता प्राप्त होती है, तो आज आप भगवान शंकर के बारे में बताइए। देखिए जी, इष्ट है वो भगवान शंकर हों, हनुमान जी हों। इष्ट का कोई रूप नहीं होता। ये जो रूप बनाए गए हैं ये इंसान की एकाग्रता कायम करके बनाए गए हैं। ईश्वर प्रेरणा देते हैं आपको। ईश्वर आपके अंतर विद्यमान है। आप जो सजीव है, जो चेतन है, यह ईश्वर है। आपको आप जिस भी इष्ट में आस्था रखते हैं, समर्पित भाव से, पूर्ण निष्ठा से आप उनका ये वो करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको हर चीज़ एक ही जगह से प्राप्त होगी। उसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। क्या होता है आज मानसिक प्रवृत्ति क्या है? यदि आप जिस इष्ट को मानते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, यदि नहीं मिलता तो आप फ़ौरन भगवान बदल देते हैं। भगवान से नहीं मिलता तांत्रिक के चले जाते हैं, दरगाहों पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका
कर्म है सिर्फ कर्म करना और अच्छे कर्म करना। अच्छे और बुरे कर्म की व्याख्या आपकी अंतरात्मा नित्य आपसे करती है। बस अंतरात्मा की आवाज़ सुन के कर्म करते रहें। भगवान शंकर हो, भगवान हनुमान हो, सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। समर्पित भाव से, पूर्ण निष्ठा से यदि आप पूजा करेंगे या उनकी प्रेरणा से काम करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है सर। और इसके साथ ही बताइए कि जो आज ये कुछ जगह जैसे कुछ मंदिर है या है, उसके लिए अपन सकारात्मक कुछ वर्क करें, कोई स्कूल बनाएं या कोई प्लांटेशन वर्क करें, तो उसको स्पिरिचुअलिटी से कैसे जोड़ें, स्पिरिचुअलिटी को यूजफुल कैसे बनाएं कि वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट हो। देखिए जी, समर्पित रहना, समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने के लिए ज़रूरी नहीं कोई मंदिर बनाए या बनाए। जहाँ भी आपको लगता है कि आपके योगदान से समाज का भला हो सकता है, कर देना चाहिए। उसके लिए चाहे किसी अनाथ बच्चे को पढ़ाना हो या किसी बच्चे को ज्ञान की तरफ प्रेरित करना हो या किसी बड़े को बीच में बैठ कर ज्ञान की चर्चा करना हो, हर कर्म आपका समाज में आपका योगदान देता है और इसके लिए समाज आपको बहुत कुछ देगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर अभिषेक जी।